एक खामोश से गांव में, जो पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ था, एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम हरी था। वो अपनी दानाई और सुकून भरे रवैये की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। जो भी परेशान होता, हरी के पास मशूरा लेने आता। एक दिन एक जद्दी नौजवान किसान रमेश हरी के पास गुस्से से भरपूर आया। बूढ़े बाबा, रमेश चीखा, मैं इस गांव का सबसे ज्यादा मेहनती किसान हूं। सुबह से शाम तक जमीन जोतता हूं, बीज बोता हूं, पानी देता हूं, फिर भी मेरी फसल कमजोर होती है। और मेरा पड़ोसी, जो मुश्किल से कोई काम करता है, इसकी फसल बेहतरीन होती है। ये नाइंसाफी है। हरी ने नरमी से मुस्कुराकर उसे पीपल के दरख्त के नीचे बैठने को कहा और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक शख्स को दरिया के किनारे एक खूबसूरत शफाफ पत्थर मिला। वो उसे घर ले आया और एक ऊंची जगह पर रखकर रोज उसे साफ करता और उसकी चमक को सुराहता। इसका एक दोस्त आया और पूछा, तुम उसे बीज क्यों नहीं देते? उसने जवाब दिया, यह बहुत खूबसूरत है, उसे बीचना दिल नहीं मानता। वक्त गुजरता गया, वो आदमी गरीब हो गया। आखिरकार उसे पत्थर बीचना पड़ा, लेकिन तब तक वो अपनी चमक खो चुका था और उसकी कीमत भी कम हो गई थी। तब उस शख्स को समझ आया कि उसने किसी चीज को सिर्फ खूबसूरती के सबब पकड़े रखा, बगैर ये समझे कि कब उसे छोड़ देना बेहतर था। रमेश ने हैरत से पूछा, लेकिन इस कहानी का मुझसे क्या ताल्लुक है? हैरी ने मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई मेहनत करते हो, लेकिन बिल्कुल उस आदमी की तरह जो पत्थर के साथ जुड़ा रहा, तुम भी अपनी पुरानी तरीकों से चमटे हुए हो। तुम दोपहर की धूप में जमीन जोतते हो, बोसीदा बीज इस्तेमाल करते हो और दूसरों के मशूरे नहीं सुनते। तुम्हारा पड़ोसी नई तकनीक सीखता है, बेहतर औजार इस्तेमाल करता है और फितरत की आवाज सुनता है। रमेश खामोश हो गया। हरी ने नरमी से कहा, मेहनत जरूर करो, लेकिन अक्ल और वक्त के साथ बदलने की हिम्मत रखो। यही असल कामयाबी है। इस दिन के बाद रमेश ने सीखना शुरू किया। उसने नए तरीके अपनाए, अच्छे बीज इस्तेमाल किए और हमसायों से मशूरा लेने लगा। अगले साल उसकी फसल सबसे अच्छी निकली।